बस 1 चम्मच पानी में मिला के अगर आपने एक बार अपने प्लांट्स को ये खाद दे दी तो आप भूल जाओगे कि सीड्स ग्रो नहीं होते, कटिंग नहीं लगती, प्लांट्स मर जाते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स एकदम से खत्म हो जाएँगी, एकदम से जो है फ्लॉप हो जाएँगी। वो भी ये एकदम फ्री की चीज़ है जो कि हमारे गार्डन में अवेलेबल होती है, जो कि हम एकदम फ्री में बना सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी खाद शेयर करने वाली हूँ जो कि एकदम फ्री में बनती है। आप उसको बनाना सबसे आसान होता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और उसको डालने से कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें देखने मिलता है अपने प्लांट्स में। बारिश के टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन उसके साथ-साथ कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनका हमें फेस करना पड़ता है। जैसे कि ओवर वाटरिंग के कारण प्लांट मर जाते हैं, गल जाते हैं, पत्तियाँ खराब हो जाती हैं, कलियाँ नहीं बनती हैं, कलियाँ गिर जाती हैं, ज़्यादा पानी के कारण सीड्स ग्रो नहीं होते हैं, कटिंग सड़ जाती है, फंगस लग जाते हैं। ऐसी कई जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें बारिश के टाइम पे अपने प्लांट्स में देखने मिलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे किसी भी प्लांट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, जो पत्तियां हैं उनमें शाइन एकदम बनी हुई है, कोई भी कीड़े या फिर कोई भी इंसेक्ट नहीं लगा हुआ है। प्लांट्स का जो कलर है, जो फ्लावर्स का कलर है, वो एकदम निखर के आया हुआ है। तो ये कैसे है और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। तो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे एलोवेरा का फर्टिलाइजर। तो चलिए देखते हैं कि पहले हम इसको बनाना कैसे है और बस बनाना कैसे है ये ज़रूरी नहीं है, इसको यूज़ कैसे करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यूज़ करने का तरीका और यूज़ करने से पहले क्या-क्या चीज़ें हमें अपने प्लांट्स में करनी चाहिए, क्या-क्या सावधानी है जो बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है क्या? इसे हम कैसे बनाएँगे? तो आप देख रहे हैं मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा की जो पत्ती होती है इससे इतना पावरफुल खाद बन सकता है कि आप सोच के भी हैरान हो सकते हो। इस और हम बात करते हैं एलोवेरा में होता और क्या-क्या है। तो एलोवेरा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें ऐसे ये एक अच्छा एंजाइम भी है, फंगिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है, साथ में इसमें ऐसे कई सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, फंगस लग जाते हैं उनको खत्म करता है, मिट्टी की जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसकी जो होती है देना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें इसको बनाना कैसे है। एलोवेरा के फ़ायदे से तो सब वाकिफ़ हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें लेना है एलोवेरा जेल की 1-2 पत्तियाँ, उसको अच्छे से आप वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। सो ग्राइंड कर लिया है हमने और ग्राइंड करने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो रेडी है। तो फर्टिलाइज़र रेडी तो है, अब हमें इसका यूज़ कैसे करना है, पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 लीटर के करीब पानी। हाँ, नॉर्मल वाटर आपको लेना है, उसमें जो आपने फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, बस 1 चम्मच। 1 चम्मच फर्टिलाइज़र 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से घोल के अब अपने प्लांट्स में इसको देना है। इस जो आप अगर इसका यूज़ करोगे तो आपको 9 बेनिफिट मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अपने प्लांट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन-कौन से बेनिफिट जो हैं मिलने वाले हैं। लेकिन एलोवेरा का फर्टिलाइज़र देने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे अपराजिता का ये जो प्लांट्स है, कोई-कोई प्लांट्स क्या होता है कि फ्लावरिंग के बाद उसमें सीड पॉड बनने लगते हैं। जैसे अपराजिता हो गया, हरसिंगार का पौधा हो गया या फिर जो हमारी एक वाइन वाला गणेश बेल जिसको बोलते हैं, इन सब में फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, ऐसे बीज बनने लगते हैं। अगर ये बीज हमारे प्लांट्स में ऐसे ही लगे रहेंगे, बनते रहेंगे, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अपने आप कम हो जाएगी। आप उसमें कितना भी फर्टिलाइज़र दोगे, उसका हमारे प्लांट्स पे कोई भी असर नहीं होगा। उसमें प्लांट जो है अपनी पूरी एनर्जी इन सीड्स को पकाने में लगा देगा, मैच्योर करने में लगा देगा, जिससे कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि हमें सीड्स चाहिए, तो आप 1-2 सीड पॉट छोड़ सकते हैं क्योंकि 1-2 सीड्स पॉट में भी काफ़ी ज़्यादा सीड्स बन जाते हैं। तो आप देखिए ऐसे सूखे फ्लावर्स जो है स्पेंड करते रहिए या फिर नहीं कर पाते हैं तो डेली या फिर 2-3 दिन के गैप में एक बार अच्छे से चेक करके जितने भी ऐसे फलियाँ वगैरह होती हैं, इनको आप तोड़ के हटा दीजिएगा। इनको तोड़ के अगर आप हटाओगे, तभी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ये ऐसे ही हमारे प्लांट्स में लगी रह गई, तो फिर हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, उसमें इतना अच्छा हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, चाहे हम घर का फर्टिलाइज़र दें, बाहर का फर्टिलाइज़र दें या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र दें। तो पहली चीज़ फर्टिलाइज़र डालने से पहले प्लांट्स में चेक कर लीजिएगा कि उसमें सीड स्पॉट तो नहीं बन रहे हैं, तभी आप अपने प्लांट्स में जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करिएगा। सेकंड फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं, अगर हम कोई कटिंग वगैरह लगाते हैं, तो उनमें जो है ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है या फिर कई-कई बार क्या होता है कि प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो कटिंग्स लगाने के बाद उसमें जो है आप 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते तक जो है एलोवेरा का ये जो पानी हमने बनाया है, उस पानी का आप स्प्रे करिए या फिर मिट्टी में डालिए। नॉर्मल पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
जो हमने मिट्टी में लगाया हुआ है प्लांट्स, उनमें अगर आप ये पानी डालोगे तो उनके जो फेल होने के चांसेस हैं या फिर जो कटिंग फेल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है फंगस के कारण। तो मिट्टी में फंगस ही नहीं क्रिएट होगा तो हमारा जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव होगी और प्लांट्स बहुत ही अच्छे से जो है हेल्दी कंडीशन में चलेंगे। तो आप अगर कोई कटिंग लगाते हो तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करिए। सेकंड चीज़, फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए तो ये बहुत ही कारगर होती है। कोई भी प्लांट्स है जो सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रखी है या फिर उनकी जो रूट है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको इसका फर्टिलाइज़र देना है जो अभी हमने बनाया है एलोवेरा का। इससे क्या होता है, ग्रोथ रूट्स की जो सोई हुई ग्रोथ होती है वो एक्टिव हो जाती हैं, मिट्टी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और प्लांट्स में कुछ ऐसे बंचेस में कलियाँ आती हैं और प्लांट्स कुछ बहुत ही अच्छे से जो है सर्वाइव भी करता है। तो प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो कटिंग लगा रहे हो तो कटिंग में दीजिए, फ्लावरिंग प्लांट्स हो तो आप फ्लावरिंग्स में भी इन इसको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ है, जो प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं उनमें जो शाइन चली जाती है वो उसको भी लौटा के लाता है। अगर आप मिट्टी में इनका यूज़ करोगे या फिर इनका फोलेज स्प्रे करोगे, ये चीज़ें आपको कब करनी है, जब बारिश स्टॉप हो, मिट्टी ड्राई हो, तभी ये चीज़ फॉलो करनी है। आपको थोड़ा-सा क्या करना है, स्प्रे पत्तियों पे भी करना है और मिट्टी में भी डालना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी, उनकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छे से एकदम लश ग्रीन रहेंगी और जो कटिंग है उनके फेल होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएँगे। एक चीज़ ज़रूर आप करिएगा कि बारिश के टाइम पे अगर आपके प्लांट्स में ऐसे पानी वगैरह भर जाते हैं पॉट्स में, तो उनको आप ऐसे करके गिरा दीजिएगा जिससे एक्सेस जो वाटर हो वो जल्दी ड्रेन आउट हो जाए। हैवी वो रेन के कारण जो होता है, इतना जल्दी ड्रेनेज होल से हमारा प्लांट जो है गिर नहीं पाता है। और ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि जो एलोवेरा होता है उसमें जो ऐसे छोटे-छोटे पफ्स नहीं निकलते हैं ज़्यादा ना, तो पफ्स निकालने के लिए भी आप इसका जो है पानी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ करोगे तो जो एलोवेरा में काफ़ी टाइम से ना जेल बन रहा है, ना पफ्स निकल रहे हैं, तो उसमें पफ्स भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। थर्ड चीज़ ये थी। फोर्थ चीज़ क्या है कि हमारा जो रोज़ का प्लांट है, वो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्लांट काफ़ी टाइम से मरा हुआ है, उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर उनकी जो पत्तियाँ हैं, कीड़े लगे हुए हैं, पत्तियाँ खराब हो रखी हैं, तो उसमें भी आप जो है एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती हैं, उनका ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, इसको बना के आप दे सकते हो। आप इसका 2 तरीका है कि आप या तो डायरेक्ट मिट्टी में डाल दीजिए या फिर ऐसे कट करके मिट्टी में डाल दीजिए या फिर फर्टिलाइज़र बना के दे दीजिए। एक 5वीं जो टिप है, वो होती है, अगर आपने कोई भी प्लांट्स को इंस्टेंटली रिपोर्ट किया है, देखिए जब प्लांट को हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक गमले से दूसरे गमले में लगाते हैं या फिर हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको ट्रांसप्लांटेशन का शौक लगता है। तो वो शौक हमारे प्लांट्स को ना लगे उसके लिए भी हमें जो है अपने प्लांट्स में ये पानी देना चाहिए। एलोवेरा का अगर आप ये पानी देते हो तो बहुत ही अच्छा जो है हमें रिज़ल्ट मिलता है और बहुत ही जो प्लांट्स में शौक की कंडीशन होती है वो नहीं होती है। 5वीं चीज़, मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है, किसी भी तरह का जो है मिट्टी स्ट्रेस में नहीं जाता है। छठी चीज़, हमारे जो प्लांट में किसी भी तरीके के कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। आप अगर इनका रेगुलर बेस पे स्प्रे करते हो या फिर मिट्टी में डालते हो तो किसी भी तरीके की चींटी या कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं हमारे प्लांट्स में, जिससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। 5वीं चीज़, जो प्लांट्स का कलर होता है, यानी जो फ्लावर्स का कलर होता है वो देख सकते हैं कितना अच्छे से एकदम निखर के आया हुआ है। तो इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कि इनके जो कलर्स होते हैं उनको एकदम ब्राइट दिखाते हैं। तो आपको अगर आप ये फर्टिलाइज़र देते हो तो जो कलर होता है उसमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। चौथी चीज़, कलियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं हमारी, आई एम सॉरी, 8वीं चीज़ जो है, कलियाँ काफ़ी ज़्यादा गिरती हैं, यानी प्लांट्स जो होता है उसकी जो कली होती है वो बनाता तो है लेकिन वो क्या होता है, गिरा देता है पत्तियाँ पीली करके या फिर जो कली है वही डायरेक्ट गिरा देता है। तो प्लांट्स की जो कलियाँ होती हैं वो ना गिरे या फिर प्लांट्स की जो पत्ती है वो पीली ना पड़े, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। यानी एक एलोवेरा ही ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत ही मतलब आसानी से यूज़ होता है और इसके फ़ायदे जो होते हैं हमारे प्लांट्स में हज़ारों हमें देखने मिलते हैं। 9वीं और आखिरी, अगर आपने कोई सीड्स ग्रो किया हुआ है, आप उसमें डाल सकते हो। सीड्स की जो जर्मिनेशन वो बढ़ जाती है, सीड्स जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगते हैं और जो सीड्स होते हैं उनमें फंगस भी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपके भी प्लांट्स में ऐसी कोई कंडीशन है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, अगर फ्रूटिंग प्लांट्स आपने लगाए होंगे तो जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से बनने लगते हैं। तो एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है, रामबाण है, आप इसका ज़रूर मतलब बनाइए, अपने प्लांट्स में दीजिए और एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा 15 दिन में एक बार आपको देना है। साथ में तब देना है जब प्लांट्स की मिट्टी ड्राई हो, ऐसे बारिश में आपको बिल्कुल नहीं देना है या फिर जब फॉलिएज स्प्रे करें तब ऐसा स्प्रे आपको तब करना है जब
मिट्टी भी ड्राई हो, साथ में ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो भी ड्राई हो, तभी आपको ये काम करना है। ऐसे एकदम बारिश में नहीं कर देना, नहीं तो फर्टिलाइज़र देने से कोई भी मतलब नहीं होगा। पूरा पानी में वो जो है रूट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे फर्टिलाइज़र को, और जो फर्टिलाइज़र है पूरा वेस्ट हो जाएगा। सो ये छोटी-सी टिप्स थी हमारी कि हमें कैसे प्लांट्स को रखना है, कैसे एलोवेरा का फर्टिलाइज़र को बनाना है और कैसे जो है इनकी केयर करनी है। सो आज की वीडियो बस यहीं तक है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।